कि जब प्राइस का ट्रेंड डायरेक्शनल एक साइड होता है, जैसे अभी रिसेंट मार्केट ट्रेंड जो है वो क्या है, डाउन साइड है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें प्राइस को, तो आप बिगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो भी वही है, लोअर टाइम फ्रेम देखेंगे तो भी वही है। क्या कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो लोअर साइड है, लगातार प्राइस गिरते हुए निचले स्तर की तरफ बढ़ रहा है। तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो हम लोग पहले 10 और 15-20 मिनट, जो 9:15 पे बाजार ओपन हुआ, अब ओपन होने के बाद 9:30 9:35 तक आपको एक पोजीशन प्लान करने का मौका मिल जाता है यूजुअली। वो पोजीशन प्लानिंग किस तरीके से होती है कि अगर प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में है और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के अंदर ओपन कर रहा है, सुबह खुला 9:15 पर, पिछले दिन के हाई और लो के अंदर ओपन किया मार्केट, और उसके बाद अगर क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया जो डाउन ट्रेंड का प्राइस है, तो वहां पर हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। ये मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया। अब होता क्या है, कई एक बार जैसे रिसेंटली आज का सेशन, अब आप बोले कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड का प्राइस अचानक से गैप डाउन करेगा, तो ये तो प्रीवियस डे क्लोज और लो दोनों को ब्रेक किया है, तो इन दोनों को ब्रेक करने के बाद अब यहीं पे शॉर्ट कर दिया जाए, खुलते ओपन प्राइस को शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि एक डाउन ट्रेंड का प्राइस जब अपने पिछले दिन की क्लोजिंग और लो को ब्रेक करते हुए जाता है तब आप शॉर्ट करते हैं। तो वो उसने गैप डाउन में ब्रेक कर दिया तो आप वहां पे शॉर्ट कर देंगे। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, जितना भी टेक्निकल सीखना है लॉजिकल बेसिस पे सीखिए, टेक्निकल्स के बेसिस पे मत सीखिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आपका सीरीज है ना, ये 10 से 12 सेशन इसमें होते हैं एक एक घंटे के। जब आप क्लासेस में आते हैं वहां मैं आपको बहुत विस्तार से सिखाता हूँ ये चीजें। ये छोटे छोटे से सेशंस हैं, इनको ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, एक कंडीशन मैं आपको देता हूं और उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप क्या पोजीशन प्लान करेंगे। एक 100 रुपए का प्राइस है और वो गिरकर 95 आया, 95 से 97 गया, फिर 90 आया, 90 से 92 गया, 85 आया। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सभी को पता है कि लगातार प्राइस जो है वो चीप होता जा रहा है, सस्ता होता जा रहा है। तो जो प्राइस सस्ता होता जा रहा है उसको हम भी सस्ते होने के लिए, अगर हमारे पास पहले से कोई क्वांटिटी रखी है तो हम उसको बेच के निकलना चाहेंगे, क्योंकि हर लगातार भाव जो है गिर रहा है उस पर्टिकुलर शेयर का या इंडेक्स लगातार डाउन साइड मोमेंटम में। तो जब प्राइस लगातार सस्ता हो रहा है और वो 85 तक आ गया तो हम क्या चाहेंगे, हमको थोड़ा महंगा बेचने का मौका मिले, ऐसा हमको मिले कि थोड़ा सा कॉस्टली बिक जाए। जो रिसेंट मार्केट प्राइस है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी है, उससे थोड़ा सा हमको महंगा बेचने का, कॉस्टली बेचने का मौका मिले। ये सभी के मन में रहेगा जो भी सेल करना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अगर वही 85 रुपए का भाव आपको अगले दिन गैप अप होके 90 रुपए पर मिल जाए, कि प्राइस गैप अप करे और 90 पे खुल जाए, तो जो आप क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं वो तो आप बेच ही जाएंगे, तुरंत बेचेंगे क्योंकि आपको महंगा भाव मिल गया। और अगर आपके पास पहले से कोई क्वांटिटी नहीं है तो अभी आप कुछ क्वांटिटी बेच देंगे, क्योंकि आपको पता है प्राइस महंगा है और आगे चल के फिर ये सस्ता होगा। तो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने पोजीशन प्लान किया, जब प्राइस गिरता हुआ, सस्ता होता हुआ प्राइस अचानक से महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि 85 रुपए का भाव अचानक से खुलते ही आपको 90 रुपए पर, 9:15 पर बेचने का मौका मिला। ये होता है एक ट्रेंड के अगेंस्ट हुआ गैप अप। जब भी प्राइस का मोमेंटम लोअर लोस का हो या डाउन ट्रेंड हो और उस समय प्राइस में आया कोई बड़ा गैप अप, अपॉर्चुनिटी गेन कराता है सर, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, शॉर्ट कीजिए। और ये जो माइंडसेट है, इसी माइंडसेट को एक स्मार्ट मनी जो ट्रेड कर रहे हैं ना ट्रेडर्स, वो इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो कभी भी गिरता हुआ प्राइस अचानक से बड़ा गैप अप करे तो वहां पर कभी भी हम लोग खरीदारी के लिए, बाइंग के लिए नहीं जाते। ऐसे टाइम पर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमको बस बेचने का मौका मिल जाए। यही एक कॉन्सेप्ट और फॉलो होता है। जब प्राइस लोअर लोज डाउन ट्रेंड में तो होगा ही, लेकिन वो खुलेगा प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास, लेकिन पहले 5-10 मिनट की कैंडल बहुत तेजी से चलकर जाएगी। मान ले 85 पे प्राइस बंद हुआ और 86 पे ओपन हुआ, लेकिन पहले 15-20 मिनट में ही प्राइस टच करने चला गया 90 रुपए का भाव। इसका मतलब है ये भाव अब महंगा होगा, अब यहां पर बेचिए सर, स्विंग हाई के पास। ठीक है, तो कोई भी गिरता हुआ भाव अचानक से महंगा होता है तो वो एक हमको अपॉर्चुनिटी गेनिंग है कि वहां पर हमको शॉर्ट करना चाहिए।
और ये बार बार देखेंगे। जैसे अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो 7 तारीख का दिन आप लोगों को याद होगा, 7 तारीख का जो सेशन था 7 जनवरी का, वो आपको याद होगा कि प्राइस ओपन होने के बाद स्विंग हाई के पास जाकर वहां से शॉर्ट हुआ और अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम मिला। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आइए, लोअर टाइम फ्रेम पर आइए, दिखाता हूं आपको। देखिए देखिए, चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा हर एक पॉइंट को। बस आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिस कैसे करना है, वो आपको ध्यान देने की चीज है। अब ये डाउन ट्रेंड का 6 तारीख को प्राइस था, लगातार लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, और यहां आकर इसने ये डेलो लगा दिया, क्लोज किया जाकर यहां पर। अब अगले दिन प्राइस देखिए, क्लोजिंग है 49,950 की, ओपन हुआ 50,000 पर और चलकर कहां तक गया, स्विंग हाई के पास 50,400 तक। अब देखिए, जो गिरता हुआ भाव है और पिछले दिन 49,800 के आसपास के लो लगा चुका है, वो 600 पॉइंट महंगा बेचने का मौका मिल रहा है। कौन नहीं बेचेगा सर? ये एम फॉर्मेशन बना, प्राइस ने दोबारा अंदर एंट्री किया, एक बड़ा मोमेंटम दे दिया सर। ठीक है, तो ये क्या है, एक सस्ता, पहले से प्राइस जो लगातार क्या है, सस्ता हो रहा था, अचानक से महंगा हुआ, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी गेनिंग। लेकिन इसी के बिल्कुल अगेंस्ट अगर कोई प्राइस लोअर लोज डाउन ट्रेंड में है, गिरता जा रहा है, इस 100 रुपए का भाव 85 रुपया आ चुका है, अब हम सब सोच रहे हैं बैठ के कि कुछ महंगा बेचने का मौका मिले तो हम यहां पर पोजीशन बनाए सर। प्राइस क्या करे ऐसे टाइम पर, अगले दिन खुले और खुलते ही वो 80 रुपए पर ओपन होता है। जितना कल चीप था उससे और चीप होकर वो प्राइस ओपन हो रहा है और सस्ता बेचने का मौका मिल रहा है। कोई बेचेगा सर? तो सेलर्स जो है वो वहां पर अपनी पोजीशंस को बनाने से हिचकिचाएंगे, वो नई पोजीशंस बनाएंगे नहीं। दूसरी बात, जो पिछले दिन शॉर्ट करके बैठा है वो एक अच्छे खासे गेन में है, वो यहां पर करेगा प्रॉफिट बुक। ठीक है, जो पहले से बेच कर बैठा है ना, वो यहां पर अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगा। तो देखिए, जो पहले से शॉर्ट करके बैठे हैं वो यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि एक उनको अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट चल रहा है, पहले से शॉर्ट में बैठे थे। वो प्रॉफिट अगर सेल करके आप पोजीशन को बैठे हैं और अब आपको एग्जिट करना है तो क्या कीजिएगा, बाई कीजिएगा। तो यहां पर एक तो आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट हो रही है प्रॉफिट बुकिंग से, और दूसरा, जो कल ट्रेडर सोच कर बैठा था कि 85 का भाव 87 88 90 बेचने का मौका मिलेगा तो बेचूंगा, वो अचानक से 80 मिल गया, तो वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से सर नीरस हो गया, वो तो नई पोजीशंस बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो फ्रेश पोजीशंस एग्जीक्यूट होंगी नहीं, फ्रेश पोजीशंस के साथ जो प्रीवियस शॉर्ट सेलिंग रखी थी वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो कोई भी डाउन ट्रेंड का प्राइस अगर ट्रेंड के फेवर में गैप डाउन करता है तो मोमेंटम फेड हो जाता है, गिरावट। क्योंकि नई गिरावट कैसे होगी, जब एक्स्ट्रा शॉर्ट सेलिंग आएगी तो मोमेंटम फेड हो जाता है। मोमेंटम फेड होने का मतलब है गिरता हुआ प्राइस अचानक से गैप डाउन किया तो प्राइस या तो कंसोलिडेट कर देगा या फिर अप ट्रेंड की तरफ बढ़े। अब कैसे शॉर्ट किया जाए, जब गिरता हुआ प्राइस अचानक से गैप डाउन कर गया तो हम कैसे पहले आधे घंटे में अपना पोजीशन प्लान करेंगे, यहीं पर गौर करने वाली बात है। जब भी इस तरीके के ट्रेंड के फेवर के गैप डाउन होते हैं, जैसे डाउन ट्रेंड का बाजार और गैप डाउन किया डाउन साइड, तो ऐसे टाइम पर एक सस्ता हुए भाव के बाद, अब देखिए कल 85 की प्राइस की क्लोजिंग, अब हम सोचकर बैठे कि 90 बेचने का मौका मिलेगा, लेकिन प्राइस खुला जाकर 80 पर, तो अब 90 तो सर मिलने से रहा। तो अब जो है हम अपॉर्चुनिटी गेनिंग के लिए पता है कहां जाते हैं, प्रीवियस डे लो पर, कि ये जो 80 रुपए का भाव है अब 90 तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर ये कल की जो न्यूनतम स्तर जो कल बाजार ने लगाए पिछले ट्रेडिंग सेशन में, अगर वहां बेचने का मौका मिल जाए उसी भाव पर तो हम बेचें। तो प्राइस गैप डाउन करेगा, गैप डाउन के बाद अगर वहीं रुका रहा तो कंसोलिडेशन, नई गिरावट सर नहीं हो सकती तब तक, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइस नए लो तो नहीं लगाएगा, ये समझ लीजिए। ये कितना भी वीक प्राइस हो, एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड चल रहा हो, एक बड़ा गैप डाउन अगर प्राइस ने कर दिया, हाँ, ये तब होगा जब प्राइस पहले से अप ट्रेंड में था, लास्ट स्विंग लो ब्रेक करना हो तो गैप डाउन से ब्रेक करेगा तो मोमेंटम देगा, क्योंकि अभी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्सल के टाइम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ट्रेंड काफी समय से कॉन्सिक्यूटिव डे से ट्रेंडिंग है, चीप देन चीपर, सस्ते से सस्ता, सस्ते से सस्ता, और अचानक से गैप डाउन, तो ऐसे टाइम पर कभी नए लो तो लगेंगे नहीं अग्रेसिव। प्राइस अब आपको शॉर्ट करने का मौका पहले आधे घंटे में दे दे, कैसे, वो चाहे पहले आधे घंटे में दे या पहले 1 घंटे में, फर्स्ट ट्रेडिंग आवर में, या 2 घंटे में दे दे, क्या करेगा प्राइस पता है। अब प्राइस यहां पर अगर गया नहीं प्रीवियस डे लो तक तो कंसोलिडेशन है, सेलर डे, प्राइस कुछ मोमेंटम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीक प्राइस है, गैप डाउन कर गया, तो मोमेंटम हायर साइड होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी जब तक डे हाई ब्रेक नहीं होगा।
और डाउन साइड गिरेगा नहीं क्योंकि और सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है सस्ता भाव बेचने में, तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा प्राइस, एक सेलर डे का बिहेवियर होगा। और यही प्राइस को अगर और बड़े लो लगाने हैं और गिरावट करनी है तो पता है क्या करेगा, ये प्राइस जाकर सबसे पहले प्रीवियस डे लो को रिटेस्ट करेगा, वहां पर हमको मिलता है शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी। इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कभी भी ध्यान रखिएगा, 0.5 और 0.618 लेवल और पीडीएल प्रीवियस डे लो, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात, बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए हैक की तरह काम करता है। प्रीवियस डे लो बहुत रेयर सेशंस होते हैं ऐसे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, महीने में 1 2 3 मिलती हैं, वो भी अगर आप अलग अलग इंडेक्स देख रहे हैं तो ठीक है, आपको सारे इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। तो प्राइस अगर प्रीवियस डे लो और फिबोनाची का 0.15 और 0.618 लेवल अगर वो मल्टीपल कंफर्मेशन पे आ जाए कि पिछले दिन का लो और 618 लेवल या 0.5 लेवल दोनों अगर एक ही है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी बनता है वो आप मानिए कि श्योर शॉर्ट बिड है आपका, वो वहां पर शॉर्ट करने पर आप एग्रेसिव पोजीशन ले सकते हैं, बड़े लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते हेज कीजिए। विदाउट हैजिंग कोई एंट्री नहीं होना चाहिए आपका, ये बात समझ लीजिए। जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप हैजिंग के साथ उनको उपयोग करेंगे तो कभी आपको इस बाजार में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, तो मैंने क्या कहा, प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा और गैप डाउन किया, तो अगर डे हाई जब तक ब्रेक नहीं हुआ तब तक तो कंसोलिडेशन नए लो लगना बड़ा मुश्किल है। और प्राइस अगर प्रीवियस डे लो को रिटेस्ट करने चला गया और वहां से रिवर्सल दिखा, कोई एम फॉर्मेशन या फिर कंसोलिडेशन के बाद स्विंग लो ब्रेक, लास्ट स्विंग लो जो भी बना है वो ब्रेक, वहां पे शॉर्ट कीजिए, स्विंग हाई का एसएल डालिए और टारगेट आपका जो पहला रहेगा वो रहेगा डे लो, और उसके पहले जो डे हाई ब्रेक कर गया था, पहली कैंडल मैक्सिमम डे हाई लगाती है, वो डे हाई का आपका जो टारगेट है वो पहला टारगेट है। और ये अच्छे मोमेंटम मिलते हैं सर। और अगर मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाए कि प्रीवियस डे लो और 0.618 या 0.5 फिबोनाची का लेवल एक ही आ रहा है, तो वहां जरूर शॉर्ट कीजिए, ठीक है। इन चीजों को समझिए। चलिए आज के लाइव रिसेंट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रीवियस डे लगातार डाउन ट्रेंड में है, पिछला दिन अच्छा खासा 10 तारीख को हम लोग गिरावट करके बंद किए थे, ठीक है। उसके बाद आज मंडे का पहला सेशन और प्राइस ने गैप डाउन कर दिया, क्लोजिंग है आपकी 48,780 48,800 मान लीजिए राउंड फिगर, और आप ओपन कहां होते हैं 48,260 पे, ठीक है। नियर अबाउट 500-600 पॉइंट का डिप है, गैप डाउन है, और प्राइस जो लो लगाता है वो है 48,200 का। तो ये 600 पॉइंट का जो राउंड फिगर में डिप मॉर्निंग में खुलते ही मिला, तो अब प्राइस क्या करेगा बताइए, और ये लो ब्रेक करने के बाद कोई नया लो लगाएगा क्या? नहीं। तो कभी भी ऐसे गैप डाउन के बाद जब रिसेंट डे लो ब्रेक हो रहा हो, वहां पर अगर आप शॉर्ट करने जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। अगर प्राइस इसके बाद क्या करे, सबसे पहला काम जो भी इंपैक्ट डे हाई लग गए वो मार्क कीजिए, इंपैक्ट डे हाई ये लग गए। तो अगर प्राइस आज के डे हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो लो ब्रेक करने पे शॉर्ट नहीं करेंगे। प्राइस का इंट्राडे रेंज क्या है ये। अगर यही प्राइस चलने के बाद क्या करने जाए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे का लो, कोई एक एस्पेक्ट को टच करेगा जाकर, रेंज मार्क कीजिए सर, प्रीवियस डे का लो ये रहा, देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस डे लो, ये रेंज आपकी मिल गई, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है देखिए, यहीं पर लोअर टाइम फ्रेम पर आइए, बहुत ध्यान से चीजों को समझिए, बहुत एक्सपर्ट्स के साथ ये चीजें काम करेंगी, बिल्कुल प्रोफेशनल एज अ ट्रेडर आप काम कीजिए। कभी इस बाजार में कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है सर, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बताइए कि ये चीज आपने सर बताई थी और काम नहीं कर रही है। सारी चीजें इसी तरीके से काम करेंगी, बस आप बाजार में बैठिए और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, ठीक है। यही आपका एक काम छोड़ देता हूं बस। चलिए, प्राइस ने टेस्ट किया प्रीवियस डे की लो को, डाउन साइड आया, एम फॉर्मेशन के लिए दोबारा रिटेस्ट के लिए गया। अब ये पैटर्न किस प्राइस एक्शन पे आपको मिलेगा, एटीएमआ हाई पर। कहां पे शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, एटीएमआ हाई पर। जो एटीएमआ को ट्रेडर समझ रहा है उसको यही ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यहां शॉर्ट करके ये मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम यहां शॉर्ट करने के बाद ये मोमेंटम। अब प्राइस अब अपने प्रीवियस डे हाई से सप्लाई उठा लाया है, अब प्राइस अगर ये डे लो ब्रेक करेगा तो डे लो ब्रेक करने के बाद भी मोमेंटम मिलेगा। अगर ये प्राइस इसी रेंज में बना रहता और डे लो ब्रेक करता तो मोमेंटम नहीं मिलता। अब प्राइस यहां से सप्लाई उठाकर लाया तो जो सस्ता भाव हो गया था और जो लोग यहां महंगा बेचने को बैठे थे उन्होंने यहीं पर शॉर्ट सेलिंग की। तो अब अगर जाकर प्राइस ये लो ब्रेक करे तो एक दूसरा मोमेंटम भी मिलने के लिए पूरी पॉसिबिलिटी रहती है सर। जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक इसी को ट्रेड करेगा, प्राइस का जो वीकनेस रहेगा वो कॉन्जिक्यूटिव इसी तरीके से बना रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की होगी।
और अभी तक अगर आप इस सेशन में हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप पसंद कर रहे हैं तो जरूर सर इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने शुभ चिंतक जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका फैमिली कम्युनिटी है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाजार को समझना चाहते हैं और हेजिंग को सीखना चाहते हैं, उनको इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि बेहतर नॉलेज ये आपको आगे लेकर जाएगी और धीरे धीरे ये आपका ग्रोथ होगा। एक सेशन या एक क्लास से आपका कुछ नहीं होता सर। जब आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, वो आपका मैपिंग जो है वो आपको आगे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाता है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।